हाय दोस्तों, मैं आपका दोस्त अब्दुल कुरद। तो दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फार्मटेक चैम्पियन पैटिस को खोला हुआ है। तो यहाँ से हमने इसका गियर बॉक्स बाहर निकाला है। आखिर इसमें ऐसी क्या समस्या थी वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें प्रॉब्लम क्या था, किस वजह से हमने खोला है। तो इसका भी पूरा गियर बॉक्स हमने खोल दिया है। और देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ये सोनालिका DI 42 RX। तो करीब में आओ, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि इसका हमने लिप कवर खोला हुआ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो आखिर हमने इसको क्यों खोला है वो करीब से दिखाओ। देख सकते हैं यहाँ पे इधर में हमने इसका दोनों साइड का ब्रेक वो भी खोल लिया है। तो दोस्तों, हमें इसका ब्रेक का जॉब करना है। ये ट्रैक्टर का ब्रेक फेल हो चुका था, उसका पूरा लेदर वगैरह टूट चुका है, पूरा चूरा बन गया है। तो बहुत से लोगों का हम पे कमेंट आता है, काफ़ी हमारे मिस्त्री भाई जो है उनका भी हम पे कमेंट आता है कि अब्दुल भाई, हमने ट्रैक्टर का ब्रेक का जॉब किया, फिर भी हमारे ट्रैक्टर में जब ब्रेक लगाते हैं तो उसमें आवाज़ आती है, ब्रेक ठीक से लगती नहीं है। तो उसकी छोटी छोटी बहुत सी वजह होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसका ब्रेक हमने खोला हुआ है, तो इसको हमें अच्छे से सफाई करना होगा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई ट्रैक्टर ऑयल ब्रेक वाला ट्रैक्टर है, उसका ब्रेक फेल होता है तो वो केवल उसका ब्रेक लेदर वगैरह चेंज करके उसको ऑयल को छाना या ना छाना डाल दिया, नया ऑयल भी सीधे डाल देते हैं और फिर ऑनर को ट्रैक्टर दे देते हैं। 2 दिन में 1 हफ्ते में फिर वही समस्या आनी शुरू हो जाती है। जैसे कि ब्रेक लगाने पे एक ज़ोरों से आवाज़ बनती है ना, ठीक से ब्रेक नहीं लगती है, ब्रेक पैडल बिल्कुल हार्ड हो जाता है। तो उसके लिए सबसे पहले इधर में आओ, इस तरह से हमें पूरा उसको खोल देना है। जैसा कि आपने देखा है, हमने दोनों उसका केस वगैरह भी निकाल दिया है, पूरा ब्रेक सिस्टम टॉप कवर यहाँ से देख सकते हैं निकाल लिया है, हाइड्रोलिक लिप वो भी कवर को भी हमने उतार लिया है, गियर टॉप यहाँ से निकाल लिया है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि इसमें पूरा डीजल का फुहार लगाना है। हमने इसमें अभी डीजल लगा लिया है और डीजल लगाने के बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, उसको देख सकते हैं यहाँ पे हमने ये प्रेशर वॉशर का गन यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये पानी की मदद से पूरा हाई प्रेशर से इसको अंदर से क्लीन करना है, बिल्कुल नए की तरह चमका देना है। जितना भी उसमें कचरा है वो पूरा का पूरा हमें अच्छे से वॉश करना है, चाहे उसमें 2 घंटे लग जाए, 3 घंटे लग जाए। अगर आपको कामयाबी चाहिए, सफलता चाहिए, तो ये सफाई करना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको अच्छे से सफाई करना है। उसके बाद उसका जितना भी पुराना पार्ट है इसको भी हमें अच्छे से वॉश करना है। उसके बाद देखना है कि उसमें कौन कौन से पार्ट ख़राब है। उसके बाद हमें उसका फिटिंग करना है। और फिटिंग करने से पहले जैसा मैंने बताया, इसको अच्छे से क्लीन करना होता है ना। क्लीन करने के बाद हम इसमें नया ऑयल डालेंगे। बहुत से लोग क्या करते हैं, ऑयल ब्रेक का काम करने के बाद वही पुराना ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन पुराना ऑयल ख़राब हो जाता है, क्योंकि जब इसका लेदर वगैरह टूटता है ना, तो उसमें जो एमडी बनती है छोटी छोटी, वो फिर काफ़ी दिक्कत करती है। नया बनाने के बाद, नया ऑयल डालने के बाद दोबारा से उसको ख़राब कर देती है। तो जब भी आप ब्रेक का काम करते हो तो इस तरह से सफाई होना चाहिए। तो अभी इसका सफाई कैसे करना है वो भी मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा। पहले मैं आपको ये फार्मटेक चैम्पियन का भी दिखाता हूँ कि इसका पार्ट वगैरह हमने किस तरह से खोला है और इसको हमने कैसे अच्छे से वॉश किया है। आ जाओ। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पूरा गियर बॉक्स हमने बिखेर दिया है। आधा सामान आना बाकी है, हमने इसका पार्ट मंगाया है और देख सकते हैं ये पूरा जेन्युइन पार्ट है। तो अभी थोड़ा बहुत पार्ट बाकी, इस वजह से इसका काम अटका हुआ है। आधा फिटिंग कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, रिवर्स गियर वगैरह है ना, उसका काउंटर शाफ्ट वगैरह उसका फिटिंग हमने कर लिया है। तो उसमें समस्या ये थी दोस्तों कि उसका जो लो गियर है वो अपने आप निकल रहा था, यानी न्यूट्रल हो रहा था। तो ऑलरेडी मैंने उसके काफ़ी वीडियो डाले हैं फुल जॉब के कि इसका खोल फिटिंग कैसे होता है। तो इसका भी हमें काम करना है। तो उसका जो फॉल्ट था वो मैंने पकड़ लिया है और कल इसका पार्ट आएगा तो उसका भी पूरा फिटिंग हो जाएगा। तो ये खोला हुआ है, देख सकते हैं जैसा कि। और इधर में आओ, अब इधर में मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो सोनालिका है उसका हमने ब्रेक खोला हुआ है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इसका ये जो लेदर है ना दोस्तों, ये पूरा डिश देखो, दिखाओ, देखो ये पूरा दोनों ओर से ख़त्म है। ये वाला भी ख़त्म है, ये वाला भी ख़त्म है। और इसमें देख सकते हैं आधा अधूरा पट्टी लगा है, कहीं में टूटा हुआ है, ये भी पूरा टूटा हुआ है। इसका देख सकते हैं आधा टूटा है, एक साइड में है, इसका भी देख सकते हैं। तो ये
पूरी प्लेट नया आएगा। उसके बाद देख सकते हैं ये जो लोहे वाला प्लेट है इसमें भी काफ़ी स्केच है, दिखते हैं ना, देख सकते हैं ये काफ़ी गहरे स्केच है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें लाइनिंग आया है ना, तो ये भी नहीं चलेगा, ये ख़राब है। और ये देख सकते हैं थोड़ा सा अच्छा है, एक साइड में, एक साइड से ख़राब है, पूरा कट गया है। इसी तरह से ये वाला भी देखो, ये भी ख़त्म है। ये वाला तो ठीक है, दिखाओ, ये वाला बिल्कुल ठीक है, देखो इस तरह से होना चाहिए, है ना। तो ये तो दोनों ठीक है। तो ये होता कब है दोस्तों, जब इसको लंबे अरसे तक खराब ऑयल होने के बावजूद भी चलाते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे किसान भाई जल्दी जल्दी में दूसरे ट्रैक्टर की ट्रॉली अपने ट्रैक्टर में यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई और ट्रैक्टर है जिसका ट्रॉली ड्राई ब्रेक वाला है ट्रैक्टर, उस पर वो ट्रॉली चलता है जिसमें 90 नंबर का ऑयल डलता है। अगर वो ट्रॉली के साथ में आपने ऑयल ब्रेक वाले ट्रैक्टर को जोड़ दिया, ट्रॉली को उठा लिया, गिरा लिया एक दो बार, तो इसमें क्या होगा कि जो 90 नंबर का ऑयल है वो आपके ट्रैक्टर में आ जाएगा। तो उससे भी आपकी ब्रेक खराब होने के 100% चांस रहते हैं। तो ये ट्रैक्टर ओनर के साथ भी ऐसा ही हुआ है। और दूसरा कि समय रहते इन्होंने ऑयल का जो स्टल है उसका गेज वो देखा नहीं, कम से कम 30 लीटर ऑयल कम है, देख लो अब कितनी लापरवाही है। हमने इसको निकाला तो केवल 20 लीटर ऑयल निकला है, उसमें कम से कम 50 लीटर ऑयल होना चाहिए। और ये आएगा OIB उत्तो ऑयल, जिसको ट्रांसमिशन ऑयल बोलते हैं ना, OIB ऑयल इमर्स ब्रेक का जो ऑयल स्पेशल ऑयल होता है उत्तो OIB, वही ऑयल डालना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं 68 नंबर का उठा के डाल देते हैं। अरे भाई मेरे 68 नंबर तो GCB के लिए बना है, ट्रैक्टर में तो उसका कोई काम ही नहीं है। बहुत से इंजीनियर लोग हमें कमेंट करके बोलते हैं आपने ये डाल दिया गलत है, इसमें 68 नंबर डलेगा। आप डालो, मैंने कब मना किया है, लेकिन वो GCB के लिए है ना, वो GCB के लिए बना है, ट्रैक्टर के लिए नहीं। क्योंकि GCB को केवल हाइड्रोलिक का काम करना है और इसमें तो बेरिंग को भी लुब्रिकेट करना है, गियर को भी लुब्रिकेट करना है। तो उसमें चिकनाहट, चिपचिपाहट होना चाहिए, चिपचिपाहट होनी चाहिए। तो 68 नंबर डालोगे वो तो सूखा ऑयल है ना, वो तो बेरिंग वगैरह आवाज़ करने लगेगी। तो उसमें डलेगा OIB उत्तो ऑयल इसमें। और देख सकते हैं दोस्तों इसका ये प्लेट वगैरह तो बिल्कुल ठीक है, ये वाला बाहर वाला प्लेट दोनों, है ना, हमने इसको वॉश करके रखा है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि साफ सफाई हमारे काम में बहुत मायने रखती है। तो अब इसको हम साफ करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा डीजल लगा के हमने रेडी रखा है। तो इसको हमें साफ करना है। चलो रेहान उसको पानी का प्रेशर लगाओ। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमें इसमें पानी का प्रेशर लगाना है। चालू करो, स्विच चालू करो एजर। ऐसे पूरा पानी के प्रेशर के साथ, जैसा कि आप देख सकते हैं, देख सकते हैं दोस्तों, ऐसे पानी के प्रेशर के साथ हमें इसको अच्छे से वॉश करना होता है। हर एक कोने से इसमें जितना भी कचरा या एमड़ी फंसा है। और नीचे आप देख सकते हैं कितनी गंदगी निकलती है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये नीचे में ये पूरा कचरा, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें से कितना कचरा निकलता है, देखो गौर से देखो आप, है ना। तो ये पूरा इस तरह से इसको हमें अंदर बाहर से क्लीन करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस तरह से पूरा पानी के साथ प्रेशर लगा के इसको हमें सुखाना है एयर की मदद से। तो पहले इस तरह से पानी के प्रेशर से इसको हमें अच्छे से क्लीन करना है। उसके बाद उसको हम एयर की मदद से सुखाएंगे ताकि उसमें बिल्कुल भी एमड़ी नहीं रहे, है ना। और इस तरह से सफाई करने के बाद इसमें ऑयल नया डालें, नया लाइनर डालेंगे, बिल्कुल नए की तरह हमारा ट्रैक्टर का ब्रेक काम करेगा। देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकलता है अंदर में, तो काफ़ी एमडी लगा है। और हाँ दोस्तों, उसका सेक्शन फिल्टर, सेक्शन लाइन पूरा हमें खोल देना है। इसमें जो हाइड्रोलिक सेक्शन फिल्टर लगा है वो भी खोल देना है, तब जाके ये अच्छे से सफाई होगी। तो चलो पूरा उसको सफाई करते हैं। उसके बाद उसको सफाई होने के बाद मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से उसका अंदर से सफाई होना चाहिए। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना। हाँ तो दोस्तों, अभी यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसका पूरा अच्छे से सफाई कर लिया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। करीब से दिखाओ।
देख सकते हैं पूरा। तो इस तरह से अच्छे से सफाई होना चाहिए। यहाँ से भी हमने खोल के आपको पूरा दिखाया था, तो अभी ये हमने फिट कर लिया है। इसका ब्रेक देख सकते हैं, इसका भी हमने फिटिंग कर लिया है। अब हमें इसमें डालना है ऑयल, क्योंकि बहुत से लोग बोलते हैं कि इसमें कौन सा नंबर का ऑयल आएगा, 68 नंबर कैसा रहेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कि 68 नंबर जो ऑयल है ना, वो जीसीबी के लिए बना है। ट्रैक्टर में तो उसका कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 68 नंबर सूखा ऑयल होता है, वो केवल हाइड्रोलिक के लिए चलता है। इसमें क्या है दोस्तों कि इसको बेयरिंग वगैरह को भी लुब्रिकेट करना होता है, तो ऑयल में चिकनाहट होना चाहिए, जो 68 नंबर के ऑयल में नहीं होता है। तो ये गलत है। बहुत से लोग 68 नंबर डाल देते हैं, उसके बाद 90 नंबर भी डाल देते हैं। अगर आपका ट्रैक्टर ऑयल ब्रेक वाला है तो उसमें OIB ऑयल डलेगा, उत्तो जिसको बोलते हैं, OIB उत्तो, है ना। और वो अलग अलग सभी कंपनी बनाती है, किसी भी अच्छी कंपनी का डालना चाहिए। और मेरे हिसाब से तो जो कंपनियां ट्रैक्टर कंपनियां देती है वही डालना चाहिए, है ना, या तो फिर अच्छी कंपनी का डालना चाहिए। तो अभी देख सकते हैं इसका ऑयल हमें डालना है। तो यहाँ पे हमने सोनालिका 60 का ऑयल मंगाया है, जो सोनालिका कंपनी का है। करीब से दिखाओ। तो ये सोनालिका का है, देख सकते हैं यहाँ पे सोनालिका 60 OIB ऑयल, देख सकते हैं यहाँ पे साफ अक्षरों में लिखा है OIB ऑयल। तो ये OIB उत्तो ऑयल हमें डालना चाहिए। तो चलो अब इसमें ऑयल डालते हैं, वो हम आपको दिखाते हैं। उसके बाद उसका पूरा फिटिंग कर लेंगे, है ना। उसका लिप कवर वगैरह हमें डालना है। तो इस तरह से अच्छे से सफाई करने के बाद अगर आपने ब्रेक लेडर वगैरह नया डाल दिया और उसमें से सफाई नहीं किया, तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मेन चीज़ है सफाई, क्योंकि ये ऑयल ब्रेक वाला ट्रैक्टर जो होता है, उसका लेडर कटने के बाद उसका पूरा चूरा ऑयल में मिक्स हो जाता है, और फिर वो धीरे धीरे हाइड्रोलिक फिल्टर को चॉक करने लगता है, और हाइड्रोलिक में भी समस्या आने लगती है। तो अगर आपके पास में कोई भी कंपनी का कोई भी ट्रैक्टर है, छोटा या बड़ा, है ना, अगर ऑयल ब्रेक वाला है तो उसमें आएगा OIB उत्तो ऑयल। बाकी कंपनियों में आप 90 नंबर डाल सकते हैं, है ना, 40 नंबर डाल सकते हैं। जैसे मेसी में 40 नंबर डालते हैं, मैं तो वही डालता हूँ, है ना। बहुत से लोग उसमें भी 90 नंबर का ऑयल डाल देते हैं। जो पुराने मॉडल थे उसमें 90 नंबर का ऑयल चलता है। अरे बहुत से लोग तो C ऑयल डालते हैं, वो 120 नंबर, बहुत मोटा हो जाता है वो तो चलो वो तो हर किसी का अलग अलग नज़रिया होता है, लेकिन जेन्युइन तरीका ये है कि जो हिसाब से जिसमें जो ऑयल आना चाहिए वही डालना चाहिए, तब आपको रिजल्ट मिलेगा। तो अब हम जल्दी से इसमें ऑयल डालते हैं। चलो रेहान, इसमें ऑयल डालना शुरू करो। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये ऑयल, चलो आहिस्ता। देखा दोस्तों, इस तरह से साफ़ सुथरा करने के बाद अगर आप ऑयल डालोगे ना, तो उसका सर्विस लंबे अरसे तक बना रहेगा। तो हमने इसमें ऑयल डाल दिया, और हाँ दोस्तों, उसमें आएगा 50 लीटर। ये 26-26 का कैन है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो उसमें आएगा 50 लीटर। इसमें ये 26 लीटर का कैन है, एक कैन में आएगा 26 लीटर। तो हमने एक डाल दिया, अब एक डालना बाकी है। तो चलो इसको भी हम जल्दी से डालते हैं, और उसके बाद उसका लिप कवर वगैरह हम फिट कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा, देख सकते हैं अभी ये ऑयल। तो इस तरह से इसमें सफाई करने के बाद हमें ऑयल डालना है, और इसमें आएगा पूरा 50 लीटर ऑयल। तो चलो दोस्तों, अब हम इसको जल्दी से पूरा फिट करते हैं, है ना। हाँ तो दोस्तों अभी देख सकते हैं कि हमने इसका पूरा फिटिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम इसका टाइल लेंगे ब्रेक का। तो देख सकते हैं ये रिवर्स में है ना, जहाँ पे रोकना चाहते हैं बिल्कुल इजीली देख सकते हैं। यहाँ पे इसके टायर की ओर देखना, तो देखा दोस्तों आपने
इसका ब्रेक कितना पावरफुल हो चुका है अब। तो अब हम इसको अच्छे से एक बार चेक करके ट्रैक्टर ओनर को डिलीवर करेंगे। तो देखा दोस्तों आपने कि इसका पूरा फिटिंग, अगर आपको देखना है कि इसका पूरा खोल फिटिंग कैसे होता है तो ऑलरेडी मैंने उसके वीडियो डाले हैं, जिस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो मेरा कहने का यही मतलब था, ये वीडियो में दिखाने का एक ही मतलब था दोस्तों, कि हम जब भी ऑयल ब्रेक वाले ट्रैक्टर का काम करते हैं तो सबसे पहले उसकी सफाई होना बहुत ज़रूरी है, और उसका ऑयल है ना, OIB उत्तो ऑयल डालना होता है। और ये सोनालिका है तो इसमें 50 लीटर ऑयल आएगा। अलग अलग ट्रैक्टर का अलग अलग ऑयल आता है, जैसे कि किसी में 25 आता है, किसी में 30 आता है ना। तो ये सोनालिका का जो डिफ्रेशन वाला हिस्सा है, गियर बॉक्स वगैरह, एक ही ऑयल होता है। गियर का, डिफ्रेशन का, हाइड्रोलिक का एक ही ऑयल होता है। तो इसमें 50 लीटर ऑयल आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज का ये मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ज़रा सा भी पसंद आया तो इसको लाइक करें, और हो सके इतना हमारे और किसान भाइयों में शेयर करें, ताकि उनको भी इस चीज़ के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए। तो चलो दोस्तों, हम जल्दी मिलेंगे आने वाली इससे भी अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।